बग्गा साहब हमारे साथ है। बग्गा साहब, एक बार फिर से मेटल शेयरों पर आपसे राय लेना चाहता हूं। एक और नतीजे बड़े जबरदस्त आ रहे हैं, आउटलुक बड़ा तगड़ा है। ऐसा लग रहा है कि ये साल भी तोड़ फोड़ रिजल्ट्स रहेंगे इनके और डेट बड़ा कम होगा। दूसरी तरफ ये डर लग रहा है कि जिस तरह से दाम बढ़े हुए हैं, चाइना कुछ कर ना दे, कहीं ग्लोबली कुछ ऊपर नीचे ना हो जाए। क्या करना चाहिए सर मेटल शेयरों में, थोड़े ठंडे जो हुए हैं पिछले कुछ दिनों में? नहीं, जो है वो बने रहे अनिल जी। ये 2-3 साल की मूव है। एक तो है कि मैसिवली ये लोन रीपेमेंट कर रहे हैं कि इतने बड़े इनके लोन थे, सब लोन चुकाए जा रहे हैं, तो इनकी प्रॉफिट एंड लॉस कैश फ्लो बहुत तगड़ी रहेगी। दूसरा, आप देखिए पिछले हफ्ते जेएसडब्ल्यू मैनेजमेंट कह रहा था कि थोड़ी नरमी दिख रही है और चाइना फिर से फैक्ट्रियां खोल रहा है। वो बेंगलोर के एक न्यूज़पेपर में उनका वक्तव्य भी आया था और उसके सामने कल इन्होंने प्राइस हाइक कर दी। तीसरा, जो आज एक बहुत अहम खबर मैं देख रहा था अनिल जी, कि ये कोयले की एमिशंस को रोकने के लिए चाइना अपनी फैक्ट्रियां बंद करता जा रहा है कि 2-2, 3 दिन हफ्ते की, स्पेशली जो साउथ चाइना में उनका हब है इलेक्ट्रॉनिक्स का, वहां पे फैक्ट्रियों को केवल 3 से 4 दिन चलाया जाना दे रहा है, क्योंकि वो 2030 तक जो अपना एमिशंस है उसको टॉप आउट करने की कोशिश में है, तो कोयले का जो खपत है उसको रोक रहे हैं। तो इतना आसान नहीं है चाइना के लिए ये कमोडिटीज की प्राइसेस रोकना। यहाँ से शायद इतना और बढ़ोतरी नहीं होगी, बट हमारी कंपनीज को क्या फायदा है? ये जो प्राइस रियलाइजेशन है ये हिस्टोरिक है। ये अपने लोन्स चुका पा रहे हैं। ऑलरेडी इन्होंने पिछले 3 साल में इतना कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन किया था कि हमारी कंपनियां विश्व की सबसे ऑप्टिमल, आप कह सकते हैं सबसे एफिशिएंट उत्पादकों में से हैं। अब एल्यूमिनियम अगर आप देखें, उसमें इतने ट्रिगर्स हैं एल्यूमिनियम के लिए कि एल्यूमिनियम तो कहीं नहीं रुकने वाला। तो एल्यूमिनियम के जो उत्पादक हैं उनको आपने देखना है। कॉपर आप देखिए, कॉपर कुछ भी हो जाए, रिन्यूएबल जो इकोनॉमी है पूरी, उसके बीच में क्या बैठा हुआ है? सिलिकॉन बैठा हुआ है और कॉपर बैठा हुआ है। तो कॉपर तो चलना ही है, चाहे आपके घर बन रहे हो, चाहे रिन्यूएबल हो, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, कुछ भी हो रहा हो, कॉपर तो लगना ही है। तो कॉपर, एल्यूमिनियम पे तो बहुत विजिबिलिटी है। स्टील पे अगर चाइना उतर आता है मार्केट में फुली, तो स्टील का ओवर सप्लाई बनता है, बट वो लग नहीं रहा है क्योंकि उनको बहुत पोल्यूशन के चलते, दुनिया का सबसे बड़ा पोल्यूटर आज के दिन में चाइना है और उसका ये सोलर वगैरह बोलते रहते हैं, बट सबसे ज्यादा खपत और जो आपके पास एक तरह से आप कह सकते हैं कि रिलायबल जो पावर रहती है, जो आपको जब चाहिए बनती है, वो कोयले से ही बनती है। तो ये इतनी जल्दी वो स्टील का कैपेसिटी ऑन करने के पक्ष में नहीं रहेंगे। उनको अपना छवि भी ठीक करना है मार्केट में। तो स्टील भी मुझे लगता है कि कंटिन्यूड रहेगा। ऑयल केवल और केवल ये है कि ईरान अगर आता है तो 4 मिलियन बैरल आ जाते हैं, जिसमें से 2.5 मिलियन तो चोरी चकारी से चीन उठा ही रहा है। तो 1.5 मिलियन का फर्क पड़ेगा, बट उससे भी काफी मार्केट पे एटलीस्ट ये है कि 70 पे हम बने रहेंगे। ईरान अगर नहीं आता है तो फिर $80 हो सकता है ऑयल। तो कमोडिटी कहीं से भी मुझे रुकती नहीं दिखती है और हमारी कंपनियों को तो बेनिफिट है क्योंकि उन्होंने लोन्स चुकाए हैं, एफिशिएंट प्रोड्यूसर है और भारत में ही खपत इतनी है। और आप इंपोर्टेड स्टील से तो आप 10-15% कम है अभी भी, तो आपके पास उतना रनवे है अभी भी प्राइस हाइक करने का, या बाहर अगर कीमतें गिरती भी हैं तब भी आप कॉम्पिटिटिव रहते हैं।